वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीटेट फरवरी 2026 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि परीक्षा में सिर्फ 1 हफ्ते का समय बचा है और इस दौरान आपको जिस प्रकार की प्रैक्टिस जो दोस्तों हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर करनी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम नॉन स्टॉप देखने वाले हैं दोस्तों। और बिल्कुल जल्दी जल्दी डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सुपर फास्ट स्मार्ट रिवीजन हम यहां पर क्या है करने वाले हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर होने वाला है कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह किस तरह से मददगार है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। बिल्कुल अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन आप ही ने पढ़ने हैं, हम डायरेक्ट आपको यहां पर क्या है दोस्तों जवाब बताएंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त हमने लेना नहीं है। तो देखिए ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो सही विकल्प होगा कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास करने में, मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर होने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको 7 फरवरी और 8 फरवरी को पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूहों, चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए दोस्तों। तो देखिए यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रचनावादी। विकल्प सी जो दिया गया है दोस्तों वो आपका क्या है यहां पर राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए तीसरा जो प्रश्न है बिल्कुल बड़े बड़े प्रश्न और इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पूछा गया है कि अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्यपुस्तक की शुरुआत में शिशुगीत और चित्रकथाएं होती है और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत जाएंगी। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है और इसको हम कहेंगे दोस्तों टॉप डाउन उपागम, इसको हम कहेंगे। ऑप्शन 1 जो रहेगा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि पाठ्यपुस्तक में शुरुआत में शिशु गीत, चित्रकथाएं, अर्थपूर्ण इकाई और अंत में वर्णमाला संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था टॉप डाउन उपागम के अंतर्गत आती है। इस उपागम में शिक्षार्थी को पहले संपूर्ण संदर्भ या अर्थ से परिचित कराया जाता है, उसके बाद छोटे घटकों, वर्ण या शब्दों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार क्या है यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी हमने क्या है यहां पर क्वेश्चन देखना है, प्रश्न नंबर 4। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 4 जिस प्रकार से यहां पर पूछा गया है कि एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की, उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है। इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी में सिंपली आपको क्या है दोस्तों लॉजिकली जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तर्क आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसी आधार पर क्या है अपना आंसर यहां पर लगा सकते हैं। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर रखे गए हैं दोस्तों। और देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे सही विकल्प की तो भाषा समूचे पाठ्यक्रम में आपका विकल्प बी यहां पर क्या है दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 जो है वो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों कि देखेंगे आप जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है। इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा गया है। द्वितीय भाषा के
संदर्भ में, और विकल्प अगर आप डी देखेंगे तो सही आंसर होंगे अपने समाज में सहजतावाचक मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। आपका विकल्प सी यहां, विकल्प डी यहां पर क्या है, तो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6। देखिए छठा जो प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार पूछा गया है, वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि तो देखिए यहां पर आपके सामने फिर से एक बार क्या है, 4 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों। चारों विकल्प अगर हम आपको पढ़कर बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहां पर उत्तर बता रहे हैं। तो देखिए विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है। आपका विकल्प एक जो रहेगा, विकल्प ए जो रहेगा वो यहां पर क्या होना है दोस्तों, सही जवाब रहेगा। ऑप्शन एक जो रहेगा वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7। अब देखिए 7वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखिए सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि यहां पर जो है दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करना चाहिए, मतलब विकल्प बी आपका क्या रहेगा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प बी जो रहेगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होने वाला है। उसी तरीके का अगला जो प्रश्न है यहां पर पूछा गया है कि बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न को पढ़ लेंगे, ऑप्शन को पढ़ लेंगे क्योंकि ज्यादा वक्त हम यहां पर नहीं दे रहे दोस्तों। तो देखिए जिस प्रकार का प्रश्न है कि बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। आपका विकल्प डी यहां पर अगर आप देखेंगे जो बच्चों के अधिगम अनुभव को सहज विस्तार बना सके, आपका विकल्प डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही आंसर फिर से एक बार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्र को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए यहां पर फिर से जो है दोस्तों एक बार आपका विकल्प डी जो रहेगा वो सही आंसर होगा कि सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। आपका विकल्प डी यहां पर जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर फिर से एक बार क्या है, होने वाला है। इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। मतलब मेन फोकस आपका किस चीज पर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे समझ के साथ पठन, मतलब विकल्प बी की आप बात करोगे सर, तो विकल्प बी क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल सुपर फास्ट हम यहां पर क्या है ये क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों, जिससे क्या होगा आपको महाटेट 2026 के लिए और सीटेट 2026 के लिए बिल्कुल फ्री वीडियो जो है हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि महाटेट 2026 का जो कारवा है हम 9 फरवरी 2026 से शुरू करने वाले हैं, मतलब हमारे 9 फरवरी 2026 से ऑनलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर जो है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको सिंपली क्या है, हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी हासिल कर लेनी है। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11। अब देखिए अब प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। आप देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और भाषा के संदर्भ में यहां पर क्या है प्रश्न पूछा गया है। आप विकल्प यहां पर जल्दी जल्दी देख लेंगे दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने है, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 7 दिन का वक्त बचा है, इसलिए जो है जल्दी जल्दी हमने यहां पर क्या है क्वेश्चन के आंसर देखने। तो देखिए उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं, मतलब विकल्प बी क्या होंगे आप, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही विकल्प समझा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र की रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने
कि यह गतिविधि किस लिए है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, निर्देशित मौखिक अभ्यास, सक्रिय श्रवण, मौखिक प्रवाह अभ्यास या नियंत्रित मौखिक अभ्यास। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप बात करोगे सही विकल्प की तो मौखिक प्रवाह अभ्यास होगा। विकल्प सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां क्या है, राइट आंसर हो जाना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। जिस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है कि पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्द के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भ के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, समग्र भाषा उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या फिर बॉटम अप। इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पठन सीखने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भ के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों समग्र भाषा उपागम। मतलब आप कहोगे विकल्प बी ए क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 14, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रही है। ओके, अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए विषय वस्तु में प्रवाहता होनी चाहिए, मतलब विकल्प डी क्या रहेगा आपका सही आंसर होगा। विकल्प डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर हो जाना है। चलिए प्रश्न नंबर 15, अब देखिए प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया है कि छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया मतलब टीपीआर विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया मतलब टीपीआर शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, मतलब विकल्प सी आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा दोस्तों। टीपीआर के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है और सभी बच्चों को इसका आंसर पता भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम आपको यहां पर बताएंगे दोस्तों कि देखिए बिल्कुल आखिरी हफ्ते में हम पहुंच चुके हैं और सीटेट फरवरी 2026 के लिए हमारे पास क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। यहां पर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेपर 2 के लिए आपको 40 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं दोस्तों, जिसमें मराठी के 10, हिंदी के 10, सीडीपी के 10 और समाजशास्त्र के मतलब एसएसटी पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, और सभी में जो है दोस्तों आंसर की भी दी गई है, उत्तर सूची भी दी गई है। इसको परचेस करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है दोस्तों। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सएप पर हाई करना है, स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है और तुरंत आपको ये 40 क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अभी तक भी अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कम से कम इतना पढ़कर परीक्षाओं में जाएंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न संच हमने तैयार किए 2011 से लेकर 2024 तक के टोटली क्वेश्चन का एनालिसिस कर ये प्रश्न संच आपके लिए तैयार किए गए दोस्तों। और परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन सेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है दोस्तों वैसे के वैसे प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अभी जाकर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 बिल्कुल इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा जो है दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चन देख लेंगे कि यहां पर प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर जिस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और तर्क आर। आपको सही विकल्प का यहां पर क्या है चयन करना है। तो देखिए पहला जो कथन आपको दिया गया है दोस्तों, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। सीधे सीधे तौर पर हम क्या कहेंगे सर, इसको गलत हो जाएगा। उसके बाद तर्क दिया गया कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका आप बी जो रहेगा दोस्तों मतलब आर जो रहेगा वो सही रहेगा। तो आपका पहला गलत दूसरा सही, मतलब विकल्प बी आपका क्या है यहां पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 आपको पूछा गया कि चॉम्स्की के अनुसार, सभी को पता है बच्चा भी जो है इसका आंसर बता देगा दोस्तों, कि भाषा क्षमता जन्मजात होती है। मतलब विकल्प ए जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही विकल्प होगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहां पर हो जाना है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18वां जो प्रश्न पूछा गया कि भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग
इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको पूछा गया है। तो देखिए, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे इससे पढ़ना लिखना सीखते हैं। मतलब विकल्प डी आपका क्या रहेगा, सही आंसर होगा। विकल्प डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो देखिए, अगर पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। अगर आप कहोगे विकल्प डी क्या है, तो विकल्प डी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि, अब देखिए पढ़ना सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आपको प्रश्न पूछा गया है। 12 खड़ी अच्छी तरीके से याद करना, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखना, या फिर आपको बताया गया कि सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखना। तो देखिए, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखना, ये जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21वां जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार पूछा गया है कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को आकलन के ऐसे अवसर देती है जहां विद्यार्थी को स्वयं पहचानना है कि उसकी प्रगति या भाषा प्रयोग सही है या नहीं। इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो आकलन होता है उसको हम स्वयं आकलन कहते हैं। मतलब आपको ऑप्शन डी यहां पर क्या है, सही आंसर बता देना है। प्रश्न नंबर 22, बिल्कुल दोस्तों सुपर फास्ट और स्मार्ट लर्निंग हम यहां पर कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो बिल्कुल आपको परीक्षा में क्या है, ऐसे के ऐसे देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब यहां पर जो 22वां जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आपने प्रश्न पढ़ लेना है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि कक्षा 6 के विद्यार्थी गीति का कुछ शब्दों को अच्छी तरह से उच्चारित नहीं कर पाती। अध्यापिका उस पर व्यक्तिगत ध्यान देती है और विभिन्न युक्तियों द्वारा मदद करती है। वाइगोस्की के अनुसार इसे क्या कहेंगे। आप देखिए, किसी को कोई मदद कर रहा है तो वाइगोस्की के अनुसार उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सहारा देना कहते हैं, मदद करना कहते हैं। विकल्प बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको पूछा गया है कि वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे डैश डैश कहते हैं। तो देखिए, जो विधि शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब विकल्प बी आपका क्या होगा, यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि भाषा का मनुष्य की डैश डैश और मनुष्य के डैश डैश के साथ गहरा संबंध है। तो देखिए दोस्तों, भाषा का जो है मनुष्य की अस्मिता के साथ और मनुष्यों के विचारों के साथ क्या है, गहरा संबंध है। मतलब विकल्प ए क्या रहेगा आपका सही आंसर होगा। विकल्प ए जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 25, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करवाती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। मतलब आपका विकल्प ए क्या रहेगा, तो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश डैश और डैश डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से ही पहली भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। मतलब आपका विकल्प बी क्या रहेगा, यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो दिया गया है वो बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों, यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार आपको पूछा गया है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश डैश का उदाहरण है। इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए,
संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण यहां पर आपको बताना होगा। विकल्प आपका एक जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28वां क्वेश्चन आपको पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन क्या है आपके सामने यहां पर आ रहे। तो देखिए, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना यहां पर क्या होगा, आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में आपने क्या करना है दोस्तों, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करना है। मतलब विकल्प एक क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। ऑप्शन एक जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30। अब देखिए 30वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो भाषा और बोली में जो है दोस्तों आपको अंतर नहीं होता, किसी तरीके का अंतर नहीं दिखाई देगा। मतलब विकल्प बी आपका क्या रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर होने वाला है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में करीब करीब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 17-18 मिनट में पूरे कर लिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि 30 मिनट जहां पर लगते हैं वहां पर हम 17 मिनट में अपनी वीडियो पूरी कर रहे हैं दोस्तों। और टीएटी महाटेट 2026 के लिए हमारा ये हिंदी का नोट्स तैयार हो चुका है दोस्तों। 9 फरवरी से आपको टीईटी की जो है दोस्तों क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर। और इस नोट्स को पढ़कर अगर आप महा टीईटी की परीक्षा देंगे दोस्तों तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 30 में से 25 नंबर कम से कम लेंगे। 25 प्लस आप करेंगे, क्योंकि 90 पेज का ये नोट्स है दोस्तों। ये पीडीएफ में आपको दिया जाएगा, इसको जेरॉक्स कर आप पढ़ सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 219 रुपए है। और इसको पढ़ने के बाद आपको दूसरा किसी चीज को करने की कोई जरूरत नहीं। इस बात की भी गारंटी हम लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार का ये 90 पेज का नोट्स हमने महा टीएटी को लेकर बनाया है और महा टेट 2025 का जिस तरीके से हमारा निकाल रहा है दोस्तों, उत्कृष्ट निकाल रहा है। क्योंकि जितने बच्चे पास हुए सबकी वजह हिंदी है। हिंदी की वजह से मैक्सिमम बच्चे जो है दोस्तों टीएटी को क्वालिफाइड कर पाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस नोट्स को परचेस कर लेंगे दोस्तों और बेसिक से शुरू करेंगे। बिल्कुल यहां पर आपको स्वर व्यंजन से लेकर नाम सर्वनाम विशेषण, मतलब आपको टोटली व्याकरण दिया गया है दोस्तों। साहित्य में साहित्यकार और उसकी रचनाओं का भी टोटली क्या है यहां पर समावेश किया गया है। और प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर भी क्या है दोस्तों आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो 90 पेज में इतना ज्ञान देना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, लेकिन हमने इसको पॉसिबल करके दिखाया है। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर इसको आप परचेस करना चाहते हो तो अभी हमसे कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हो दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।